प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास। अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। अभ्यास में बाधा देने वाले से राग रहित हो और अभ्यास में दृढ़ हो जाओ। क्या नहीं प्राप्त, क्या नहीं हो सकता है। हमारी अभ्यास की इतनी प्रवीणता बन जाए, जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर पहुंचे। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना। इतने दिन हो गए, अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। कितना कीमती समय मिला है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे। पछताना पड़ेगा बाद में। रगड़ो, इस शरीर को रगड़ो। हाथ में माला है या काउंटर, टहल रहे हैं, जब नींद आ रही टहल रहे हैं, सिर्फ 4-5 घंटे शयन के लिए दीजिए। क्या कर पाओगे आगे? यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो। नींद आदि पर जिद्दी स्वभाव, परमार्थ के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव। और शरीर को जैसा बना लो प्रभु वैसे ही है, इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं कसम खा के सत्य वचन कह रहा हूं, मेरी बात मान। इंद्रियों का भोग तब तक नहीं रोक पाओगे जब तक इंद्रियों के भोग को आप मानोगे कि मैं भोग रहा हूं, मैं सुख ले रहा हूं। हम सुख भोग की लालसा से सुख सिंधु प्रभु से विमुख होकर इनकी बताई हुई वृत्ति के अनुसार हम चले जाते हैं, हमारी दुर्गति हो जाती है। ये दुष्ट इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होने वाली। इनको तभी रोका जा सकता है जब मैं भोगता हूं। इस भाव पर आप विचार करें। यदि ब्रह्मचर्य पालन करना कठिन नहीं होता ना, तो फिर इसका कोई महत्व नहीं होता। फिर तो कोई भी ब्रह्मचारी बन जाता, लेट उठने वाला, आलसी, मांसाहारी, शराबी, कौवी, फिर तो कोई भी ब्रह्मचारी बन जाता। इसलिए ब्रह्मचर्य की महिमा इतनी इसलिए है क्योंकि ये कठिन कार्य है, और जो कार्य कठिन होते हैं वो अंतिम में बहुत सुख देते हैं। यदि वो श्यामा श्याम का अनन्य है पर विषयी है, तो करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्रिय उसकी समानता नहीं कर सकते। क्योंकि कर्मकांडी को कर्म पर विश्वास है, जितेंद्रिय को अपनी जितेंद्रियता पर विश्वास है, और इसको प्यारे जो का भरोसा है, लेकिन इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यद्यपि वो विषय, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए। ये कोई केवल ऐसे नहीं कि ये भाषण हो रहे हैं, मनमानी जो आया सो बोल दिया। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, और सबसे बड़ा शास्त्र ये है हमारी छाती, जिसको हम जीते चले आ रहे हैं। यदि आप ब्रह्मचर्य नहीं हैं, तो आप में स्वाभाविक ये कमियां जागृत होंगी जो अध्यात्म में चलने ही नहीं देंगी। ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, अपने आप जांच लेना। उसके अंदर बार बार काम पीड़ा जागृत होगी, उसका विचार कामाशक्त होगा, पहला लक्षण। बस उसकी बार बार वृत्ति काम की आएगी, बार बार पीड़ा हृदय में काम भोग की प्रेरणा देगी। वो इतना असमर्थ होने लगता है कि आंख मिला के बात करने की भी हिम्मत नहीं रह जाती उसमें। हर समय उसके अंदर एक हीनता सी छा जाती है। वो बहुत चालाकी से अपने को छुपाना चाहता है, झूठ बोलता है, थोड़ी ऐंठन भी दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं, पर अंदर से खोखला हो जाता है। ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती। गर्मी, सर्दी, बरसात, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, ये ब्रह्मचर्य से सहने से। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000
बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम